फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल हमारी तस्वीर हटा देने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। किस तरीके से दलित समाज के ऊपर जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है और बच्चों के साथ रेप किए जा रहा है, ट्विटर से फोटो हटाने से मोदी जी आपकी असलियत नहीं छुपेगी। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें, योगी के ऊपर अखिलेश का बड़ा हमला। बोले फिलहाल 2022 में हमारी जीत पक्की है, इसीलिए बौखला रही भारतीय जनता पार्टी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल किसानों को लूटने वाली सरकार, जी हाँ, कुछ पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती किसानों की जमीन। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पाकिस्तान में मंदिर पे हमले पर भड़के इमरान खान। बोले फिलहाल जिसने भी ये किया उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी हाँ, उन सबको सजा दी जाएगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। आपको बता दोस्तों त्रिपुरा में, जी हाँ, त्रिपुरा में अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला किया गया, पथराव किया गया है, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने मोदी को घेर लिया है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों हेमा मालिनी से सवाल पूछने पर भड़की हेमा मालिनी। लोगों ने कहा भाई सदन में 9 साल की बच्ची का रेप हो गया, ना ही सदन में कोई इसकी चर्चा हो रही है, ना बीजेपी का नेता कोई इस पर सवाल कर रहा है, ना कुछ बोल रहा है। तभी हेमा मालिनी दोस्तों भड़क गई और बोले ओम बिरला साहब से पूछिए। सोचिए दोस्तों, सांसद खुद है बीजेपी की और पूछे ओम बिरला से, तो फिर ये आई क्यों यहां पर? इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी मना रही है अन्न योजना। जी हाँ, अन्न उत्सव, लेकिन फिलहाल पूरी तरीके से बाढ़ में डूबा हुआ शहर। इसके लिए क्या कर रही है बीजेपी? विपक्ष का जोरदार हमला। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों देश के 2 दिग्गज खिलाड़ी, एक बॉक्सर और एक क्रिकेटर ने बोला मोदी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल रतन अवार्ड का नाम तो बदल दिया राजीव गांधी, लेकिन स्टेडियम का नाम कब बदलोगे? जी हाँ, अरुण जेटली और फिलहाल खुद के नाम पर स्टेडियम का नाम कर बैठे इरफान खान और बॉक्सर विजेंदर ने बड़ा हमला बोला। इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे इंडिया टीवी की फिर से एक बार दोस्तों करतूत सामने। जी हाँ, हिंदू मुसलमान करते पकड़े गए। दरअसल दोस्तों कल आपको बता दे बजरंग पुनिया और हाजी अली के बीच में मुकाबला था, जहां पर एक हेडलाइन चलाई गई दोस्तों इंडिया न्यूज पे, जहां पर उन्होंने लिखा कि कुश्ती के बजरंग बली तोड़ हाजी की नली। जबकि दोस्तों हुआ यह है कि जो बजरंग पुनिया थे दोस्तों बुरी तरीके से अजरबैजान के हाजी अली से हार गए, बकायदा 15 वोटों से। जी 15-3 से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल आपको बता दें मुरादाबाद से पलायन करने वाली फेक जो खबर थी, जिसको गोदी मीडिया ने चलाया था, उसका बड़ा खुलासा दोस्तों आरएसएस के लोगों ने ही बेचा है मुसलमानों को घर। जी जिस पर आपत्ति जता रहे हैं हिंदू धर्म के लोग कि हम यहाँ पर मुसलमानों को नहीं रहने देंगे। ये बहुत ही गलत बात है दोस्तों। हमारे देश में कोई भी कहीं पर भी रह सकता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र और ट्विटर पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल तस्वीर हटा देने से मोदी सरकार की सच्चाई नहीं हट जाएगी। जी हाँ, हटा दे तस्वीर, लेकिन फिलहाल सरकार की सच्चाई साफ दिखाई दे रही। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी ने जो पीड़िता की मां है और जो पीड़िता के फादर है उनके साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की थी, जिसको उन्होंने ट्विटर पर जो यहाँ पर शेयर कर दिया था। लेकिन दोस्तों उस तस्वीर में ऐसा क्या गलत है? सबसे पहली बात तो यही है, उस तस्वीर में ऐसा कुछ भी गलत नहीं था जिसको वायलेशन कहा जाए। जी हाँ, लड़की की मां रो रही है दोस्तों, राहुल गांधी उनसे मिलने गए थे और उन्होंने ये तस्वीर ट्विटर पे शेयर कर दी थी, जिसके बाद भाजपा ने यह आरोप लगाया कि फिलहाल ये तस्वीर जो है ये कहीं ना कहीं वायलेशन फैला रही है और राहुल गांधी इस पर राजनीति कर रहे हैं। जिसके बाद दोस्तों अब ट्विटर ने इस तस्वीर को हटा दिया, जिसके बाद राहुल गांधी ने भड़कते हुए कहा है कि फिलहाल हम डरने वाले नहीं है। जी हाँ, ले लें भारतीय जनता पार्टी ट्विटर पर दबाव डालें, कहीं पर भी दबाव डालें, लेकिन वो सच्चाई छुपा नहीं सकते। आप देखिए दोस्तों, आज देश में एक 9 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, लेकिन पूरी गोदी मीडिया मौन बैठी रहती है, पूरे भाजपा के लोग मौन बैठे होते हैं। अगर यही काम दोस्तों
किसी कांग्रेस राज्य में हुआ होता तो पूरी बीजेपी ढोल लेकर नगाड़े लेकर बजा रही होती और कहती कि देखिए कैसे कांग्रेस राज्य में जो है यहाँ पर रेप हो गया। और दोस्तों ये वही पीएम नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं 2013 और 2012 में रेप का के कर जो है वो चुनाव जीता था। इसके बारे में साफ साफ देखा था लोगों ने। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल पूंजीपतियों के हाथ में सौंपना चाहती है, किसानों की जमीन नहीं होने देंगे ऐसा। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि मोदी सरकार किसानों की जमीन छीन कर कुछ पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है लेकिन फिलहाल ऐसा होने नहीं देंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल ये सरकार पूरी तरीके से बौखला गई और बौखलाहट में कदम उठा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि जो सरकार कुछ निजी कंपनियों के लिए काम करे उसको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि हम तो यूपी को भी दिल्ली में तब्दील कर देंगे, फिर चाहे हमें कोई धमकी दे या ये धमका कि फिलहाल ये यूपी है। आपको बता दो तो किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हराएंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि बीजेपी यूपी में भी उत्तर प्रदेश में भी बुरी तरीके से हारे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार दोस्तों आपको बता दें किसानों को डराया धमकाया जा रहा है। और ये आप भी जानते हैं दोस्तों, अगर सरकार बदल गई तो किसानों को फुल सपोर्ट मिलेगा उस राज्य से भी जहां पर कहीं ना कहीं अभी इस वक्त बीजेपी की सरकार है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में बदलाव होना चाहिए। आप देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार लोगों की जो समस्याएं बढ़ती जा रही, चाहे मुरादाबाद हो, जगह जगह दोस्तों आपको बता दें यूपी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई हुई है। आखिर इन सबसे निपटने के लिए सरकार ने किया क्या है? कुछ नहीं। कल आपको बता दें कृषि मंत्री पहुंचे थे, जिसके बाद लोगों ने उनकी गाड़ी पर जमकर कीचड़ भी फेंका। कीचड़ के साथ साथ महिलाओं ने दोस्तों उनको मारने की भी कोशिश की, मतलब थप्पड़ वगैरह, लेकिन वो तो किसी तरीके से भीड़ में से निकाला गया। फिलहाल खैर चलिए हम पढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अभिषेक बनर्जी के पे हमले पर भड़की ममता बनर्जी ने लिया मोदी को आड़े हाथ। बोले फिलहाल बीजेपी लगातार हम पे हमले करवा रही त्रिपुरा में। दरअसल दोस्तों त्रिपुरा में जो यहाँ पर अभिषेक बनर्जी के ऊपर जमकर हमला किया गया, फिर से एक बार वो पत्थरबाजी की गई, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने हमारे ऊपर पथराव कराया और त्रिपुरा में और जानबूझकर कराया। दरअसल दोस्तों इन दिनों बंगाल से जीत चुकी ममता बनर्जी त्रिपुरा में अपनी सरजमी खोजती हुई नजर आ रही। जी हाँ, अब त्रिपुरा में अगला दांव ममता बनर्जी खेलने को तैयार है। यही कारण है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी डर रही है कि धीरे धीरे कर ममता बनर्जी उनसे उनकी सरजमी छीन लेंगी। और दोस्तों मजा तो तब आएगा जब ममता बनर्जी किसी तरीके से त्रिपुरा को भी अपने अंडर में कर ले, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है। भारतीय जनता पार्टी को यह डर लग रहा है कि कहीं अगर विपुल देव की सरकार गिर गई त्रिपुरा में तो सारा गेम पलट जाएगा। आपको बता दोस्तों 2022 में त्रिपुरा में भी चुनाव होना है। जी हाँ, सभी राज्यों की तरह एक राज्य त्रिपुरा भी है, 5 राज्यों में से, जहां पर 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने अभी से अपनी सरजमी को पक्का कर लिया है। यही कारण है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी लगातार बौखलाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें योगी को कोर्ट की फटकार। जी हाँ, फिलहाल लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही योगी सरकार, झूठे केस ला के अंदर डाल रही है। दरअसल दोस्तों गौ हत्या के नाम पर भी एक बार फिर से हाईकोर्ट ने योगी को फटकार लगाई और लोगों की आवाज दबाने। दरअसल आजकल एक नया चलन चला है दोस्तों, जो भी योगी के खिलाफ बोलता है उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और कहा है कि फिलहाल लोगों के जीवन पर आप जो है यहाँ पर प्रहार नहीं कर सकते, आप उन पर जो है यहाँ पर एक तरीके शिकंजा नहीं कर सकते। ये लोगों की आजादी, लोगों का लोकतांत्रिक हक है, वो जो चाहे बोल सकते हैं। जी हाँ, यानी कहीं ना कहीं दोस्तों ये साफ है कि सरकार की आलोचना करना कोई गुनाह या जुर्म नहीं हो गया। जो आजकल मोदी ने बना रखा है नया कानून कि फिलहाल सरकार की आलोचना करो तो यूएपीए लग जाता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हेमा मालिनी ने किया पूरी बीजेपी को शर्मसार। दोस्तों बीजेपी के लोग छुपाकर घूम रहे अपना मुंह। दरअसल दोस्तों कल हेमा मालिनी से एक सवाल पूछा गया, जहां पर पत्रकार ने उनसे पूछा
कि फिलहाल सदन में जो है यहाँ पर कोई कार्रवाई, सदन में जो है दिल्ली में एक 9 साल की बच्ची का रेप हो गया, लेकिन सदन में इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई विपक्ष इस पर सवाल नहीं उठा रहा है और ना ही कोई भाजपा का नेता इस पर बोल रहा है। तभी दोस्तों हेमा मालिनी भड़क गए और उनका कहना था कि ये मुझसे क्यों पूछ रहा हो, ओम बिरला से पूछो कि फिलहाल सदन में इसकी वो क्यों नहीं हो रही। सोचिए दोस्तों, ओम बिरला से पूछे तो फिर हेमा मालिनी बीजेपी में क्या लेने आई है। ये वही हेमा मालिनी है दोस्तों जो अंधभक्तों की तरह हवन कराने बैठ जाती हैं, और ठेले पर जैसे हवन हो रहा था ये अपने घर में हवन करा रही थी और बोल रही थी इससे कोरोना भाग जाएगा। बताइए आप, मतलब दोस्तों अंधभक्ति की भी हद होती है। फिलहाल इनका भी जो यहाँ पर इस तरीके का कहना कि फिलहाल कोरोना इससे भाग जाएगा हवन कुंड से, अंधविश्वास देखिए आप इनका। और हेमा मालिनी का ये बयान कि फिलहाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, क्या आप एक औरत नहीं है, क्या आपकी 2 बेटियां नहीं है, आज एक 9 साल की बच्ची का रेप हो जाता है और आप इस तरीके का बेहुदा बयान देती हो कि ओम बिरला से पूछो इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। आपके बीजेपी के नेता या तो बहुत उचकते हैं, लेकिन अब जब एक छोटी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है तो कोई इस पर आवाज नहीं उठाएगा। पूरी गोदी मीडिया ने ऐसा लगता है मौन व्रत रख लिया है, जी हाँ, या फिर मोदी सरकार के नाम की चूड़ियां पहनकर ये सोच लिया है कि फिलहाल ऐसे मुद्दे उठाना ही नहीं है जिससे मोदी की किरकिरी हो जाए। आप सोचिए दोस्तों, ना सदन में कार्रवाई इस पर चर्चा हो रही है, ना ही जो है मीडिया पे इस पे चर्चा हो रही है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री के जो टट्टू है प्रधानमंत्री को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपके टट्टू आप तो कब तक बचाएंगे यही देखना। और हेमा मालिनी जैसे लोग जो कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज ये भी सनी की राह पर ही। खैर, जब सनी दोस्तों धर्मेंद्र के बेटे किसानों के साथ ये कर सकते हैं तो हेमा मालिनी तो बहुत पीछे है। जी हाँ भाई, हेमा मालिनी भी जो है यहाँ पर अक्सर इस तरीके के विवादित बयान देती हैं, और जब भी इनके बयान लीक होते हैं दोस्तों तो हड़कंप मच जाता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बॉक्सर विजेंदर सिंह और इरफान पठान, जी यानी कि भारत के दोस्तों 2 दिग्गज खिलाड़ियों ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी, या फिर यूं कहते कि इनके मुंह पर ताला लगा दिया। दरअसल दोस्तों अभी बीते दिन आपको बता दें खेल पुरस्कार का नाम बदलकर, पहले राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम हुआ करता था। राजीव गांधी ने खेल के लिए दोस्तों काफी कुछ किया है, उन्होंने शुरुआत की थी खेल की यहीं पर भारत में, लेकिन दोस्तों राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया उस अवार्ड से। और दोस्तों ये आप भी अच्छे जानते हैं कि नाम बदलने में बीजेपी की राजनीति काफी तगड़ी है। जी हाँ, बीजेपी दोस्तों बस एक ही चीज सोचती है कि किस तरीके से चीजों के नाम बदले जाए। इलाहाबाद का नाम बदलकर योगी ने जो है यहाँ पर प्रयागराज रख दिया। अब भाई और लगातार एक जगहों के नाम बदलने की कोशिश हो रही है। बीजेपी वाले जहां भी जाते हैं दोस्तों वहां पर नाम बदलने की बात बोलते हुए नजर आते हैं। आप देखिए दोस्तों कि आज जो है यहाँ पर राजीव गांधी का नाम तो बदल दिया गया, लेकिन इसको लेकर इरफान पठान ने मजेदार कमेंट करते हुए मोदी को आड़े हाथ ले लिया। उनका कहना है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि अवार्ड का नाम बदल दिया गया है, लेकिन अगर इसी तरीके से स्टेडियमों के नाम भी बदल दिए जाएं तो कितना अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, जब मोदी अपने ऊपर नाम रखते हैं तो सब कुछ सही हो जाता है। सदन जो नया बन रहा है दोस्तों उसमें भी मोदी का ही नाम लिखा जाएगा। जो इतना 1000 करोड़ का नया सदन बनवाया जा रहा है, मोदी जो है अमर होना चाहते हैं दोस्तों, जी, ताकि मरने के बाद भी लोग उन्हें याद करें। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इरफान पठान ने कहा कि अवार्ड का नाम बदल दिया अच्छा हुआ, लेकिन स्टेडियम का नाम बदल दिया जाए तो कितना अच्छा है। जी हाँ, जो अरुण जेटली स्टेडियम अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है दोस्तों, और जो मोदी के नाम पर स्टेडियम है, इन दोनों स्टेडियम के नाम अब बदलना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी यही मांग चल रही है। इधर दूसरी तरफ दोस्तों बॉक्सर विजेंदर सिंह ने क्या लिखा है चलिए आपको बताते हैं। बॉक्सर विजेंदर सिंह का कहना है कि जब वो बॉक्सिंग में जीते थे तो मनमोहन सिंह साहब ने उनको जो यहाँ पर फोन कर उनको बधाई दी थी। इस तरीके का ड्रामा नहीं किया था जिस तरीके का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मनमोहन सिंह की हर कोई तारीफ करता है। विजेंदर की बात समझिए दोस्तों, बॉक्सर विजेंदर ने जो बात कही है कि फिलहाल जब मैं जीता था तो मनमोहन सिंह साहब ने मुझे फोन कर बधाई दी थी। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों कि खेल से मनमोहन सिंह साहब का कुछ लेना देना ही नहीं था। मतलब उनके लिए गर्व की बात तो थी, लेकिन वो क्रेडिट लेने नहीं पहुंच गए थे खिलाड़ियों को कि भैया वाह बहुत बढ़िया हो गया, चलिए वाह आपने अच्छा किया। लेकिन मोदी क्या कर रहा है दोस्तों, खिलाड़ियों के पीछे अपनी बड़ी बड़ी फोटोएं लगवा दी। ऐसा लग रहा है कि खिलाड़ी जीत के नहीं आए हैं, नरेंद्र मोदी जीत के आ रहे हैं विदेशियों से। वाह भाई, प्रधानमंत्री जी हर जगह अपना फोटो लगवाते हैं, खिलाड़ी जीत के आए तो उनका क्रेडिट छीन
छीन लो। अगर भैया पेट्रोल पंप के रेट बढ़ रहा है, पेट्रोल पंप के बाहर अपने बड़े बड़े पोस्टर लगवा दो, एटीएम में अपना पोस्टर लगवा दो कि नंबर 1 प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश, नंबर 1 प्रधानमंत्री फ्री वैक्सीन लगा रहा है। आप किसी भी एटीएम में जाइए, सबसे पहले मोदी के दर्शन होंगे आपको। बस अब एक टॉयलेट ही बचा, बस वहां पर भी आप जाएंगे तो मोदी आपको बैठे हुए मिलेंगे। जी हाँ, फिर उनके सामने आप हगेंगे या नहीं हगेंगे, यह आपकी परेशानी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता संजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अन्न उत्सव मनाने वाली भारतीय जनता पार्टी भूल गई है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से हिली है। आपको बता दोस्तों संजय सिंह का कहना है कि आज बहुत ही शर्म की बात है, उत्तर प्रदेश में अच्छे स्कूल नहीं है, उत्तर प्रदेश में अच्छे अस्पताल नहीं है, अस्पतालों में सही सुविधाएं नहीं है, अस्पतालों में कोरोना में कैसे लोग मरे हमने देखा, बच्चे सही से पढ़ नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश के स्कूलों का क्या हाल है दोस्तों, ये एक बार बताया भी था मनीष सिसोदिया ने फोटो खींचकर, जिसके बाद योगी ने उत्तर प्रदेश के स्कूलों की फोटो पर ही रोक लगा दी थी ताकि उनकी पोल ना खिले। दोस्तों स्कूल खुदले पड़े हुए हैं, पढ़ाई के नाम पर 0 बेटा सन्नाटा, यह है उत्तर प्रदेश का आने वाला भविष्य। जी हाँ, योगी अपनी नाकामी भले ही छुपा ले, मोदी अपनी नाकामी भले ही छुपा ले दोस्तों, लेकिन देश जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी एक विरोधी सरकार है, देश विरोधी सरकार है, और इस देश विरोधी सरकार को सत्ता से बाहर निकालेगी इस देश की जनता। आपको बता दें संजय सिंह का कहना है कि फिलहाल अन्न उत्सव मनाने से मोदी सरकार की पोल पट्टी नहीं खुल जाएगी। आप देश के गरीबों का अपमान कर रहा हो, आप देश के गरीबों को 5 किलो गल्ला देकर क्या बताना चाह रहा हो, और वो भी इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, सिर्फ 5 महीने चुनाव में बचे, इसलिए पहले से आप अपनी सुधार शुरू कर ली। दोस्तों अगर आपको याद ना हो तो बता दूं, जो 2017 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो मोदी ने 1 साल पहले से ही अपने काले कांडियों को छुपाना शुरू कर दिया था। उन्होंने लोगों के ऊपर टैक्स लेना कम कर दिया था इन सब चीजों में, और ये कहा था कि अब लोगों को फायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या हुई ये आप भी जानते, कैसे जीएसटी बढ़ाई जाए, कैसे जो बैंकों के निजीकरण किए जा रहा है, और मोदी के राज में दोस्तों एक एक कर पूरा देश बर्बादी की ओर चल चका, क्योंकि जीडीपी लगातार गिरती जा रही है और इस देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से असफल। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, काजल अग्रवाल शामिल हुई दोस्तों। आपको बता दें बीएसपी, जी हाँ आपको बता दोस्तों अखिलेश की पार्टी में अब शामिल हो गई हैं निशान पार्टी की काजल अग्रवाल। काजल अग्रवाल का कहना है कि फिलहाल ये देश की लुटेरी और चोटी सरकार है बीजेपी, अब हम आ गए हैं। जी हाँ अब हम आ गए हैं अखिलेश जी की पार्टी में, अब जो है यहाँ पर जीत होना ही होना, यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी हारते हैं और फिलहाल अब की बार हमारी पार्टी आएगी। आपको बता दें काजल अग्रवाल का कहना है कि बीजेपी लगातार लोगों को लूटने का काम कर रही है और ये लुटेरी सरकार, ये चोरों की सरकार है। इसमें कुछ मोदी योगी जैसे चोर उचक्के बैठे हैं जो जनता को लूट रहे हैं, खुलेआम लूट रहे हैं, जिसको लेकर काजल अग्रवाल ने कहा कि फिलहाल अब सत्ता से जो यहाँ पर इनको उखाड़ कर फेंकेंगे। और पहले ही बता दिया काजल अग्रवाल ने कि फिलहाल अब की बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे। और दोस्तों ये बात साफ दिखाई दे रही कि बीजेपी लगातार गिरती चली जा रही है, बीजेपी को दोस्तों लोग घेर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बीजेपी की जो हालत है दोस्तों वो किसी मरे हुए कुत्ते से कम नहीं है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें मुरादाबाद में जो पलायन को लेकर दोस्तों, हिंदू पलायन को लेकर जो खबर फैलाई गई थी, उस खबर पर दोस्तों अब आपको बता दें मोहर लग चुकी। जी हाँ आरएसएस के लोगों ने बेचे थे मकान और दोस्तों नाम बदनाम किया जा रहा था मुसलमानों का। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अभी कुछ दिन पहले आपने खबर छुपी होगी सुनी होगी, जिसको पूरी गोदी मीडिया ने झूठी खबर चलाई थी कि फिलहाल मुरादाबाद में कुछ हिंदू 81 परिवारों को पलायन करना पड़ा मुसलमानों की वजह से, क्योंकि वहां पर मुसलमान रहने आ गए। जबकि दोस्तों जब उनसे पूछा गया कि ये घर किसने बेचे उन्हें, तो दोस्तों वो आदमी आरएसएस का निकला, यानी कि आरएसएस के लोगों ने इनको घर बेचे थे मुस्लिम फैमिलियों को। लेकिन दोस्तों इस पर जो हिंदू फैमिली का कहना था, उनका कहना है कि हम यहाँ पर मुसलमानों को नहीं रहने देंगे, जो कि सरासर लोकतंत्र के खिलाफ है। कोई भी कहीं पर भी रह सकता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता, ये लोकतंत्र कहता है दोस्तों। लेकिन आज देखिए कि नफरत कितनी बढ़ाई जा रही है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार बस तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको भी दबा दे ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको